औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में और पिछले लेक्चर में आपने यकीनन तमाम रूल्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ज़ेहनशीन कर लिए होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स याद रखें, इज़ एम आर के बाद हम फेल की तीसरी हालत लगाएंगे और उसके बाद बाई लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स, आई राइट एन एसे, ये एक्टिव वॉइस है। एन एसे इज रिटन बाय मी, एन एसे इज रिटन बाय मी। ही बीट्स मी, एक्टिव वॉइस, और इसकी पैसिव वॉइस है आई एम बीटन बाय हिम। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब हमने ये लिखा आई राइट एन ऐसे को हम इधर सब्जेक्ट की जगह पे ले आए। इसी तरह ही बीट्स मी, बी की जो सब्जेक्टिव केस है इसका यानी फाइल, वो हमको इस ले आए आई एम बीटन बाय हिम। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, फेल की तीसरी हालत के बाद बाय लगाएंगे। आई डू नॉट टीच देम, इसकी ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और इसकी पैसिव वॉइस होगी दे आर। ये यहाँ पे मफूल है, आई डू नॉट टीच देम, यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इधर सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस बनाते हुए। दे आर नॉट टॉट बाय मी, पैसिव वॉइस। वी डू नॉट राइट ए लेटर, एक्टिव वॉइस। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय अस, ये पैसिव वॉइस है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस में हम जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस फॉर एग्जांपल देखें ना, डू वी हेल्प देम, ये एक्टिव वॉइस है। डू आपको पता है, डू डज हम प्रेजेंट डेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डू वी हेल्प देम, ये एक्टिव वॉइस, या इसकी पैसिव से आर दे हेल्प्ड बाय अस। स्टूडेंट्स, आपने जो पैसिव वॉइस के लेक्चर में वीडियो में रूल्स जो हैं उनमें एक रूल ये भी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा यकीनन, कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। फाइल मफूल की जगह पे आ जाता है और मफूल फाइल की जगह पे आ जाता है। और दे हेल्प्ड, देख रहे हैं यहाँ पे दे तब्दीली हुई है देम के मुताबिक। आर दे हेल्प्ड बाय अस, वी का मफूल क्या है अस और दे का मफूल देम। यहाँ पे हमने देम का फाइल लगाया दे और यहाँ पे वी का हमने मफूल लगाया। डज ही टीच यू, एक्टिव वॉइस है। आर यू टॉट बाय हिम, क्योंकि जब हम यहाँ पे यू को इधर लेके आएंगे, मफूल को शुरू में लेके आएंगे, तो आपको पता है यू से पहले फिर हम आर ही लगाएंगे। आर यू टॉट बाय हिम। नोट है, एक्टिव वॉइस का जो जुमला हु से शुरू हो पैसिव वॉइस बनाते हुए वो बाय होम से शुरू होगा। यानी बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हु से सेंटेंस शुरू हो हमने उसको कैसे इसमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो याद रखें, जो सेंटेंस हु से शुरू होगा वो पैसिव वॉइस में बाय होम में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय होम से शुरू होगा। फॉर एग्जांपल, हु रिंग्स द बेल, ये एक्टिव वॉइस है। बाय होम इज द बेल रंग, आपको पता है ये थर्ड फॉर्म जो है रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म है आर यू एन जी। बाय होम इज द बेल रंग। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे विदाउट सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मैंने अब ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को दो पार्ट्स में तकसीम किया है, क्योंकि हमारे इम्तिहानी निज़ाम में एक तो ये सबको पता है कि छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक एक क्वेश्चन जो है सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़, मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ नहीं कह रहा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने सिलेबस में वो एक क्वेश्चन रखती हैं कि एक्टिव वॉइस दिया होता है उसका पैसिव वॉइस बनाना है, या पैसिव वॉइस दिया हुआ है सेंटेंस उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक तो वो तरीका होता है। अब यहाँ पे देखें, मैंने हेडिंग दी है
पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सब्जेक्ट तो होता ही नहीं पैसिव सेंटेंसेस में, बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो सेंटेंस पैसिव हो ही नहीं सकता जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, वो तो यकीनन एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन ये आप देखें कि जब हम कहते हैं आई बीट हिम, इसको कन्वर्ट करें जी पैसिव वॉइस में, ही इज बीटन बाय मी, तो यहाँ पे जिक्र तो आ गया ना, यानी फाइल तो मौजूद है, सब्जेक्ट तो मौजूद है, लेकिन ये वो सेंटेंसेस होंगे जिनमें बिल्कुल एक्टिव वॉइस का सारी सब्जेक्ट का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसका जो पैटर्न बनाया है ना, वो मैंने आपकी समझ के लिए, आपकी सहूलत के लिए, आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया सब्जेक्ट वगैरह, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखें, अब सेकंड ईयर में ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ आता है फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश 15 मार्क्स का। इसी तरह बीए की क्लासेस में ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ आता है 15 मार्क्स का या कहीं 20 मार्क्स का। इवन के हमारे जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उधर भी 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ आता है। तो उधर तो ये तो नहीं होगा कि ये आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं या पैसिव वॉइस से, उधर पैराग्राफ में तो आपको होता है पैराग्राफ अनसीन होते हैं, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मिक्स अप सेंटेंसेस हो सकते हैं। मसलन हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रोजाना चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब पहला सेंटेंस जो है वो अगर हम शुरू फॉर एग्जांपल कि शुरू होता है आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हर रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अगला, पाकिस्तान में हर रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। लिहाजा ये ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट्स में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, मिडिल क्लासेस के, उनके लिए उनको आसानी से समझ आ जाए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाना है, या जिन यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का एग्ज़ाम सारी क्वेश्चन सेट किया जाता है उनके लिए। और ये सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन पर्टिकुलरली ये ट्रांसलेशन के लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल खाते लिखा जाता है, द लेटर इज रिटन। अब यहाँ पे खाते लिखने वाला मौजूद नहीं है, तो मैंने आप देखा आपने पैटर्न में ऑब्जेक्ट लिखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में ना ऑब्जेक्ट में लिखा है, पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। द लेटर इज रिटन, लिखने वाला मौजूद नहीं है, मेरी रोजाना मदद की जाती है। अब यहाँ पे आई जो है ना, ये आई ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि मदद करने वाला तो मौजूद ही नहीं है। आई एम हेल्प्ड डेली, उसकी रोजाना बेइज्जती की जाती है। ही इज इंसल्टेड डेली, आपको धोखा दिया जाता है। यू आर डिसीव्ड। अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, मेरी रोजाना मदद नहीं की जाती, आई एम नॉट हेल्प्ड डेली, उसकी रोजाना बेइज्जती नहीं की जाती, ही इज नॉट इंसल्टेड डेली, आपको धोखा नहीं दिया जाता, यू आर नॉट डिसीव्ड। आपने देखा कि कंपैरेटिवली पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेस है ना, इनकी ट्रांसलेशन एज कंपेयर टू एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ये इनके आसान है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आसान है। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या उसकी रोजाना मदद की जाती है? इज ही हेल्प डेली, आपको क्लास में सजा क्यों दी जाती है? वाई आर यू पनिश्ड इन द क्लास, उसे रोजाना कहाँ भेजा जाता है? वेयर इज ही सेंट डेली। ये स्टूडेंट्स मैंने आपने देखा होगा कि मैंने पैसिव वॉइस समझाते हुए 2 पार्ट्स में तकसीम किया है टेंस को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी टेंसेस को इस तरह 2 पार्ट्स में समझाऊंगा। 1 पार्ट ये होगा कि जो स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें, एक उस लिहाज से समझाया करूंगा, और दूसरा ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश किसी भी क्लास में हो वो इस तरीके से इंशाल्लाह समझाया करूंगा। उम्मीद है आपको यकीनन समझ आ गई होगी और रूल्स आपने चेंज कर लिए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।